बाइबल में कपड़ों का बहुत महत्व है। कपड़ों का देखा जाएगा बहुत इम्पोर्टेंस है। किसी के लिए किसी के कपड़े उतारे गए हैं, किसी को कपड़े पहनाए गए हैं, किसी को कपड़े गिफ्ट दिए हैं। चलो हम देखेंगे वचन से, निकालेंगे गैलेशियंस 3:27 27 वचन। तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। तुम में से जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया है। ये कपड़े पहनाना इतना आसान नहीं था जिस तरीके से हमें वो कपड़े पहनाए गए हैं। ये लिखने में और पढ़ने में बहुत छोटी सी बात लगती है कि तुमने मसीह को पहन लिया है, लेकिन अगर आप इसके लिए सोचेंगे तो उसे क्रूस पर नंगा किया गया ताकि हम वो कपड़े पहन सकें। आपको मालूम है, जो वस्त्र यीशु मसीह का उतारा था, फिर उसने चिट्ठी डाली थी, बोला कि जो जीतेगा वो ही उसको वस्त्र को ले लेगा। आज हमारा विश्वास उस वस्त्र को जीत लेता है। अगर हम विश्वास करते हैं कि हाँ, मसीह में मैं आज़ाद हूँ, मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ, वो वस्त्र हम पहन लेते। उस सिपाहियों ने वो कपड़ा उतार लिया, वो फाड़ा नहीं गया कपड़ा। उन सिपाहियों ने चिट्ठी डाली और वैसा रूल है कि जो जीत लेगा वो चीज़ उसकी हो जाती थी। आज हम विश्वास से मसीह को जीत लेते हैं। आज हम विश्वास से उसमें आगे बढ़ते हैं और यही हमारा विश्वास होना चाहिए कि मैं मसीह को पहन लिया है। पाप ना करने की चाबी पहली यही है कि हमने मसीह को पहन लिया है। आइए उत्पत्ति की किताब निकालेंगे, उसमें 3 अध्याय, उसका 21 वचन पढ़ेंगे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। सबसे पहले परमेश्वर ने, मेरे हिसाब से अगर कपड़ों का मेंशन बाइबल में किधर हुआ है तो सबसे पहले इसी जगह पे हुआ है। और परमेश्वर ने उन्हें मेमना काट के फिर उन्हें वस्त्र दिए। हमारे लिए भी एक स्वर्ग से मेमना काटा गया, उसका नाम है यीशु मसीह, और वो कपड़े हमें उसने दिए। और ये खुदा ने कपड़े बनाए हैं। निकालेंगे उत्पत्ति में ही, कितनों ने यूसुफ को जानते हैं? 37 उसका 3 वचन। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़कर यूसुफ से प्रेम रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था। उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया यूसुफ के लिए, क्योंकि वो अपने सब पुत्रों में सबसे ज़्यादा प्यार यूसुफ को करता था। परमेश्वर ने यीशु मसीह से बढ़कर हमसे प्यार किया है, क्योंकि उसने हमें यीशु को पहनाया है। शायद मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझा नहीं। लिखा है, यूसुफ से सबसे बढ़कर वो 12 भाई थे, 11 भाइयों से बढ़कर उसका बाप यूसुफ से प्यार करता था। उसे एक कपड़ा गिफ्ट दिया अपनी तरफ से, और ये परमेश्वर ने, वो उसका इकलौता बेटा था, उससे ज़्यादा हमसे प्यार किया, ताकि यीशु ने हमको अपने में छुपा लिया है। ये कपड़ा हमारे नंगेपन को ढकता है। ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर किसी का कपड़ा निकाल दिया जाए तो मानो उसकी इज्जत चली जाती है। सोचो, अगर हमारे जीवन से यीशु निकल जाए तो हम किधर इज्जत पाएंगे? नहीं पा सकते, क्योंकि जो वस्त्र हमें इज्जत देता है वो वस्त्र ही हमारे पास नहीं रहेगा। जिसके पास यीशु नहीं है उसकी इज्जत नहीं है। आज हमारे पास स्वर्ग में इज्जत है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के वस्त्र लिए हैं। अब इधर एक और चीज़ है, जो खुदा ने कपड़े बनाए थे, अंग रखे, और जो यूसुफ के डैडी ने उसको गिफ्ट किए। एक तरफ से उसके भाइयों ने वो अंग रखा निकाल लिया। जो खुदा ने हमें वस्त्र दिए वो लोग कभी नहीं छीन सकते। यूसुफ से उसके वस्त्र छीन लिए गए, क्योंकि वो खुद की धार्मिकता पे निर्भर थे।
हम जब अपने आप को ढकने की कोशिश करते हैं तो ये लिख लो, हम ज़रूर नंगे होंगे। हम कितनी भी कोशिश कर लें कि मैं इस चीज़ से मैं छूटूंगा, तो आप कभी नहीं छूट पाओगे। लेकिन इस चीज़ से मुझे मेरा खुदा छुड़ाएगा तो आप ज़रूर छूटोगे। ये फ़र्क है। जो स्वर्ग से वस्त्र दिए गए वो हमसे कोई नहीं छीन सकता है। यूसुफ का वस्त्र उससे छीन लिया गया, उसे नंगा करके इस्माइलियों के हाथ बेच दिया गया। लेकिन जब स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे लिए वस्त्र दिए तो यीशु मसीह ने अपना दाम दे दिया, लहू दे दिया, हमें छुड़ा लिया। उस वक्त हम बेचे गए थे, लेकिन अब हमारे लिए यीशु मसीह बिक गया और दाम देकर हमें छुड़ा लिया। ये हमारे प्रभु का अनुग्रह है जो हमसे इस तरह से प्रेम करता है। वचन निकालेंगे हम लूका का किताब, नहीं सॉरी, यूहन्ना 19वां अध्याय निकालेंगे। 20 सॉरी। पढ़ेंगे, एक से ही पढ़े। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते कब्र पर आई। पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा, तब वह दौड़ी शिमोन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम करता था, आकर कहा, बस देखो, ये भोर का समय जब मरियम कब्र पर गई थी और उसने 2 चेलों को बुलाया, और 2 चेलों को ये स्टोरी जानते हैं हम, उनको बोला, फिर वो लोग कब्र पर गए। कब्र पे उन्होंने क्या देखा? 11 से पढ़िए। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही। रोते कब्र की ओर झुककर हाँ। स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए उस राह ने दूसरे को मैदान में बैठे देखा जहाँ यीशु का शव रखा गया था। 1 मिनट, 7 से पढ़ना, सॉरी ब्रदर। हाँ। और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था, कपड़ों के साथ बना हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। इधर देखा जाएगा ना तो यीशु मसीह को जिस कपड़े से लपेटा था वो उधर पड़ा था। अब यीशु मसीह इसके बाद जी उठने के बाद मरियम को दिखाई दिए, तो बेशक है कि प्रभु ने कपड़े पहने रहेंगे, प्रभु बिन कपड़ों के तो आया नहीं रहेगा। तो हमारे जो पुराने वस्त्र हैं ना, वो जो हमारे पाप के वस्त्र हैं, वो इसी तरह कब्र में डाल दिए गए हैं, और यीशु मसीह के कपड़े अभी हमने पहन लिए हैं। बस हमें विश्वास करना है कि हमने यीशु मसीह को पहन लिया है। यीशु मसीह को जिस दिन हम ये सोचेंगे ना कि हमने पहन लिया है, उस वक्त हम उसे अपने मन में भी पहन लेंगे, हम उसे फिज़िकली बॉडी पे भी पहन लेंगे, हमारे देखने के नज़रिए में भी हम उसे पहन लेंगे। कि हम कैसे देखेंगे? हम यीशु मसीह की तरह देखेंगे, हम यीशु मसीह की तरह सोचेंगे, हम यीशु मसीह की तरह बोलेंगे। ये बहुत, मैं सोचता हूँ कि शायद ये कपड़ों के ऊपर 1% भी ये प्रचार नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है अपने में कि यीशु मसीह ने हमें अपने वस्त्र दिए हैं। बोले जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया है उसने मसीह को पहन लिया है। ये पहनना कोई साधारण चीज़ नहीं है। हमें स्वर्ग में भी श्वेत कपड़े दिए जाएंगे, और लिखा है धन्य वे है जिन्होंने मेमने के लहू में धोकर अपने कपड़े वस्त्र धोए हैं, वे धन्य हैं। आज हम धन्य हैं कि यीशु मसीह ने हमें धोया है और हमसे प्रेम किया है और अपने आप को दिया है ताकि हम उसे पहन सकें। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे।